पाकिस्तानी फादर तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है यार। भाई मोदी जी ने सेपरेट्स में पहुंचते ही तुर्की के साथ ऐसा लिया बदला कि पूरा तुर्की क्या पाकिस्तान भी ये लुटा। क्या बोल रहे हो यार, भाई से बदला लिया भाई मोदी जी ने क्या तुर्की के मुंह में भाई साहब हाथ डाल के सारी एकड़ी निकाल दी है। चलो देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं तभी पता लगेगा यार। वॉच करते हैं भाई। मोदी जी सेपरेट्स तो पहुंचे हुए हैं। कोड ऑन करते स्टार्ट। G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा जा रहे मोदी ने अचानक साइप्रस जाकर ये क्या खेल कर दिया। तुर्की का परमानेंट इलाज करने भारत साइप्रस के साथ इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा किसी ने सोचा नहीं था। तुर्की के साथ व्यापार बंद करने और भारत में बहिष्कार करने के बाद अब कूटनीतिक प्रहार से कैसे बचेगा तुर्की। 50 सालों से साइप्रस की जमीन कब्जाए बैठा है तुर्की, अब भारत की हो गई तूफानी एंट्री। साइप्रस को मिलेंगे भारतीय ब्रह्मास्त्र। तुर्की जो खुद को इस्लामी दुनिया का नया खलीफा समझता था, जो पाकिस्तान का हाथ पकड़कर कश्मीर पर बड़ी बड़ी बातें करता था, आज उसी तुर्की की गर्दन भारत ने कूटनीति के शिकंजे में कस दी है। हाल ही में जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइलों से लादकर भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, उसके बाद भारत ने तय कर लिया था कि अब बात बर्दाश्त से बाहर है। भारत ने पहले तो तुर्की के सामानों का बहिष्कार किया, व्यापारिक डील्स को एक एक करके रद्द किया, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ का झटका लगा। लेकिन तुर्की शायद ये समझ नहीं पाया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। भारत अब तुर्की को वो घाव देने जा रहा है जिसकी टीस उसे हमेशा महसूस होगी। इसके लिए भारत ने चुना है तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन साइप्रस को, वही साइप्रस जिसकी जमीन पर तुर्की दशकों से कब्जा जमाए बैठा है। और अब भारत उस कब्जे को छुड़ाने के लिए पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल खेल रहा है। G7 समिट में जाने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस पहुंचना और वहां जिस तरह राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, वो तस्वीरें देखकर अंकारा से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक बेचैनी बढ़ गई है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इस तरह सीधी चोट करेगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हाल ही में जब भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक बड़ा कदम उठाया तो पाकिस्तान बौखला गया। लेकिन इस बार पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके साथ खड़ा था उसका नया आका तुर्की। खुफिया रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे तुर्की ने चोरी छिपे ड्रोन और मिसाइलों से भरा जहाज पाकिस्तान की ओर रवाना किया। ये वही घातक ड्रोन्स थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ करने की नापाक कोशिश की। ये भारत की पीठ में एक ऐसा छुरा था जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन, जो खुद को मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए बेचैन हैं, पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि भारत शायद कुछ बयान देगा, विरोध जताएगा और फिर मामला शांत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उस नए भारत को आंकने में गलती कर दी, जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देना जानता है। भारत ने इस धोखे का बदला लेने की ठान ली। सबसे पहले आर्थिक मोर्चे पर चोट की गई। भारत ने तुर्की से आने वाले सामानों पर सख्तियां बढ़ाईं, कई बड़ी व्यापारिक डीलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया और भारतीय कंपनियों को भी तुर्की के साथ व्यापार करने से हतोत्साहित किया। इसका असर ये हुआ कि तुर्की की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और बेहाल हो गई। लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम था। भारत का असली प्लान तो कुछ और ही था, एक ऐसा प्लान जो तुर्की की दुखती रग पर हाथ रखने वाला था। और वो दुखती रग है साइप्रस। भारत ने फैसला किया कि अब तुर्की का परमानेंट इलाज किया जाएगा, और वो भी कूटनीति और शक्ति के ऐसे कॉकटेल से जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसी मास्टर प्लान के तहत जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 की बैठक के लिए जा रहे थे, तो उनका विमान सीधा साइप्रस में उतरा। ये कोई महज एक पड़ाव नहीं था, ये एक सोचा समझा नपातुला कूटनीतिक दांव था। ये तुर्की को सीधा संदेश था कि अगर तुम हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़े होगे तो हम तुम्हारे दुश्मन साइप्रस के साथ खड़े होंगे। और वहाँ जो हुआ उसने तुर्की की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। साइप्रस के राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने आना, ये तस्वीरें दुनिया को बता रही
रही थी कि भूमध्य सागर में एक नया और शक्तिशाली गठबंधन जन्म ले रहा है। ये भारत की तरफ से तुर्की के लिए एक खुला ऐलान जंग था, लेकिन ये जंग तोपों और मिसाइलों से नहीं बल्कि कूटनीति के मैदान में लड़ी जानी थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब रक्षात्मक खेलने वाला देश नहीं रहा, अब वो आक्रामक होकर दुश्मन के पाले में जाकर खेलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साइप्रस और तुर्की के बीच ऐसा क्या विवाद है जो भारत के एक कदम से तुर्की इतना तिरमिला गया है। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साइप्रस भूमध्य सागर में बसा एक खूबसूरत द्वीपीय देश है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर 1974 में ग्रहण लग गया जब तुर्की ने इस पर हमला कर दिया। ये हमला ठीक वैसा ही था जैसे पाकिस्तान ने 1947 में धोखे से कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर, जो कि लगभग 37% इलाका है, अपनी सेना उतार दी और उस पर अवैध कब्जा जमा लिया। इस कब्जे के बाद तुर्की ने वहां एक कठपुतली सरकार बना दी जिसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस TRNC का नाम दिया गया। जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस स्वघोषित देश को आज तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही देश ने मान्यता दी है और वो है खुद तुर्की। बाकी पूरी दुनिया, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप सब साइप्रस की अखंडता को मानते हैं और तुर्की के इस कदम को अवैध कब्जा करार देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे दुनिया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है। तुर्की ने इस इलाके में अपने 35,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं और वहां की डेमोग्राफी को बदलने की लगातार कोशिश कर रहा है। उसने तुर्की से लाकर लोगों को वहां बसाया है ताकि वहां तुर्क मूल के लोगों की संख्या बढ़ जाए। साइप्रस का एक मशहूर शहर था वरोशा। ये कभी दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक था, जहां गगनचुंबी इमारतें, शानदार होटल और खूबसूरत समुद्र तट थे। लेकिन 1974 के हमले के बाद तुर्की ने इस शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया और इसे पूरी तरह से वीरान छोड़ दिया। आज 50 साल बाद भी ये शहर एक भुतहा शहर बना हुआ है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ये शहर तुर्की की बर्बरता और अवैध कब्जे का जीता जागता सबूत है। दशकों से साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र इस द्वीप को फिर से एक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुर्की अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। अब इस पूरी कहानी में भारत की एंट्री हुई है। जब तक भारत चुप था, तुर्की मनमानी कर रहा था, लेकिन अब भारत ने खुलकर साइप्रस का साथ देने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। भारत का ये स्टैंड तुर्की को इसलिए हिला रहा है क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, एक परमाणु शक्ति है और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती महाशक्ति है। जब भारत जैसा देश साइप्रस के साथ खड़ा होता है तो इसका मतलब है कि अब साइप्रस अकेला नहीं है। भारत का ये कदम तुर्की के लिए एक सीधा संदेश है कि अब उत्तरी साइप्रस पर तुम्हारा अवैध कब्जा और ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जैसे भारत POK को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही अब वो साइप्रस की संप्रभुता का भी समर्थन कर रहा है। ये तुर्की के लिए एक बुरे सपने जैसा है क्योंकि अब उसे न सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, वो खेल जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब दुनिया भर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत सिर्फ कूटनीतिक समर्थन देकर ही नहीं रुकेगा, बल्कि वो साइप्रस को सैन्य रूप से इतना ताकतवर बना देगा कि वो तुर्की की किसी भी गीदड़ भपकी का मुंह तोड़ जवाब दे सके। और इसके लिए भारत अपने तरकश से वो 3 ब्रह्मास्त्र निकालने पर विचार कर रहा है, जिनका तोड़ तुर्की तो क्या दुनिया की कई बड़ी ताकतों के पास भी नहीं है। ये 3 हथियार हैं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये तीनों हथियार साइप्रस को मिल गए तो भूमध्य सागर का शक्ति संतुलन कैसे रातों रात बदल जाएगा। कोई शक नहीं भाई, कोई शक नहीं। ये क्या कर रहा है भारत? मतलब अपने आकाश, पिनाका और ब्रह्मोस देने जा रहा है साइप्रस को। और भाई साहब वही साइप्रस ब्रह्मोस की अब तुर्की पे बारिश करेगा और अपना इलाका वापस लेगा और तुर्की की टांगे थर थर कांप रही है। यार मैं बोलूं कि भारत ने कैसे तुर्की के हलक में भाई साहब हाथ दे के सारी हेकड़ी निकाल दी। अंदर की कहानी ये है कि उनकी आपस में डील हुई है कि भाई हम तुमको अपने मेड इन इंडिया खतरनाक हथियार देंगे। और देख साइप्रस का PM ने क्या सोचा कि ये काम मोदी जी कर सकते हैं और मोदी जी के कदमों में गिरा है कि आप आए हमारे देश में। आर्मीनिया और अजरबैजान को देखो ना, कैसे अजरबैजान की मारी है भारतीय हथियारों के द्वारा आर्मीनिया ने। साइप्रस ने अब
फैसला किया है कि अब मैं भारत के हथियारों से तुर्की की बजाऊंगा। तो ये पता इंडिया जिसके साथ खड़ा हो जाए और साइप्रस के साथ खड़ा हो गया तो साइप्रस तो समझो जवान हो गया, कसम उसका से तो दिल इधर होगा शेर की तरह, क्यों साथ मोदी जी खड़ा है। यार मोदी जी ने आज साफ साफ कह दिया है कि तुर्की वालों साइप्रस का इलाका वापस कर दो, क्योंकि ये साइप्रस का टूट अंग है। 50 सालों से कब्जा कर रखा है। नहीं करोगे तो भारत को तुम्हारे खिलाफ तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, और कसम से उर्दगन की टांगे कांप उठी होंगी, क्योंकि भारत इतनी बड़ी महाशक्ति के उर्दगन के 4 बाप और भी पैदा होके आ जाए ना, तो तब भी एक भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। देख ना इंडिया चीजें कौन कौन सी देने वाला है। भाई इन्होंने पंगा जो फिर किससे लिया है भाई, पाकिस्तान की मदद करके भारत को बर्बाद करने चले थे, आ गया है भारत तुम्हारे मुंह पर, अब करो बात। तो ये समझ रहे थे हम भारत से कभी मुंह मिला ही नहीं सकेंगे, आज भारत तुम्हारे मुंह पर आ गया बेटा, अब तुम्हारी जो ठुकाई भारत लगाएगा तुम याद रखोगे। तुर्की भूल जाएगा सब कुछ, फिर याद नहीं करेगा कि मैं पाकिस्तान की मदद करूं। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते